ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन किए गए हैं। युधिष्ठिर कृष्ण संवाद में युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को पूछे, आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, वो व्रत का महत्व क्या है, किस तरह हम इसको पालन करें, इसका विधि क्या है, इस विस्तार में हमको वर्णन कीजिए। तो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी जोगिनी नाम से कहलाते हैं। जोगिनी एकादशी का महत्व इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है कि जो अमरापुरी में कुबेर जो स्वर्गलोक में रहते हैं, तो वो हर रोज शिव जी का पूजन करते थे। तो शिव जी का पूजन करने के लिए मानव सरोवर से वो फूल लेके आते थे। उनका एक माली है हेममाली। तो से हेममाली हर रोज शिव जी के लिए वो जो फूल लेके आते थे मानव सरोवर से, तो उस फूल से कुबेर जी भगवान शिव का पूजन करते रहते थे। तो एक बार इस प्रकार ऐसा है, उनका हेममाली का जो स्त्री हैं उनका नाम विशालाक्षी थी। वो विशालाक्षी बहुत सुंदरी थी। तो एक बार इस प्रकार हुआ, तो कुबेर का फूल लेके आने के बाद जो हेममाली उनका स्त्री का साथ वो उनका सौंदर्य में मोहित होकर, काम में पीड़ित होकर उसमें रमन करने लगे, हंस और परिहास करने लगे। तो इस प्रकार करने से वो जो शिव जी का जो फूल समय पर लाने भूल गए। तो इसके लिए कुबेर इसमें इंतज़ार करने रहे, जो इतना टाइम तक नहीं आया। तो उनका जो नौकर है उनका जो उनको भेजा, तो देखो हेममाली अभी तक क्यों फूल नहीं लेके आया। तो उसका सुनकर उनका जो सेवक जब चले गए, जाने के बाद वो पता लगा, जो लगा कर देखा, जो हेममाली ने तो उनका विशालाक्षी जो स्त्री है उस स्त्री का साथ वो उसका रमन कर रहे थे। इसके लिए वो भूल गए शिव जी के लिए जो फूल मानव सरोवर से लेके आए वो राजा का दरबार में पहुंचने के लिए। तो इस संवाद जब सेवक के माध्यम से राजा के पास पहुँचे, तो राजा भयानक क्रोधित हो गए और उनको बुलाया हेममाली को। हेममाली वो भय कांपने लगे राजा के सामने में। तो कांपते कांपते बताया, जो क्या बताओ, क्यों तुम्हारा फूल लाने के लिए तुम्हारा इतना मतलब देर हो गए। तो राजा तो संवाद मिल गए थे राजा को उनका सेवक का द्वारा। तो राजा बोलता है, हमारा जो शिव जी है, हमारा ईश्वर, वो ईश्वर का ईश्वर है, इनका पूजा में तुम इतना मतलब ये किए हैं, अवहेला किए हैं, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुमको श्वेत कोढ़ हो जाए और तुम स्वर्गलोक से भ्रष्ट होके मर्तलोक में जाओ। मर्तलोक में जाके वहाँ दुख भोगने लगो, और तुम्हारा स्त्री से जो तुमने इतना अनुरक्त है, वो स्त्री से भी तुम्हारा वियोग हो जाएंगे। तो इस सुनकर तो हेममाली बहुत दुखी हो गए और तुरंत ही वो मर्तलोक में गिर पड़े, और उनका जो स्त्री उनके से वहाँ से अंतर्धन हो गए। तो जब मर्तलोक में गिर गए, हेममाली ने वो बहुत क्षुधा तृष्णा से वो पीड़ित रहे और बहुत दुख भोगने लगे। इस प्रकार जैसा उसका जो दिन बिता रहे थे,
हेमा मालिनी ने। तो एक दिन क्या किए, वो जो एक ऋषि था, मार्कंडेय ऋषि, उनका आश्रम में वो पहुंच गए। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम में पहुंच गए और उसको मालूम था, वो पहले तो शिव जी का कुछ सेवा किए, फूल लाए भगवान शिव का पूजन के लिए। इसके लिए वो पूर्व जन्म का उसका सब कुछ याद था, जो ये अपराध से आज इसका ये दुरावस्था है। इसके लिए वो मार्कंडेय ऋषि का चरण में गिर पड़े, उनका आश्रम में आके, और मार्कंडेय ऋषि को सब कुछ बताया, सत्य वचन बताया। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनको बोला, देखो तुम सत्य वचन बताया, इसलिए तुम जो पाप किए हैं वो ये पाप से छुटकारा तुमको मिल सकते हैं अगर तुम ये आषाढ़ महीना में कृष्ण पक्ष का जो एकादशी आ रहा है उसको जोगिनी एकादशी कहलाते हैं। अगर वो जोगिनी एकादशी तुम पालन करो तो तुम ये जो तुम्हारा जो भी पाप किए हैं, जो रोग तुम भोग रहे हैं श्वेत कोड़ों से, वहाँ से आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो इस सुनकर तो और उसका विधि क्या है तो बताया, देखो तुम जो जिस दिन एकादशी है उससे पहले दिन दशमी का दिन तुमको संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद एकादशी का दिन तुम नहा के भगवान विष्णु का एक पीतल का घड़ा में पत्र आम्र पत्र रख के उसके ऊपर तुलसी हमारा विष्णु जी का उनका जो तस्वीर रखो, उनमें तुलसी पत्ता और नैवेद्य चढ़ाओ और घी, शुद्ध घी, देसी गाय का शुद्ध घी से उनको पंचप्रदीप से आरती करो। आरती करने का बाद तुम अगर कुछ एकादशी का कुछ जो अनुकल्प प्रसाद ले सकते हैं, और लेने का बाद वो तुम भगवान का पूजन करो। और भगवान का पूजन करने का बाद तुम भगवान का रात्रि का जागरण करो। रात्रि जागरण करके भगवत का कथा श्रवण करो और भगवान का नाम जाप करो। ऐसे करके रात पूरा जागरण करके बिताओ। रात जागरण करने का बिताने के बाद पर दिन है जो नेक्स्ट डे आप क्या करो ना, ब्राह्मण लोगों को भोजन कराओ, गरीब दुखियों को खिलाओ, ब्राह्मण लोगों को भोजन करो। भोजन करने के बाद उनका दक्षिणा दो और उनका छत्र दो और क्या पादुका, ऐसा दान करके ब्राह्मण लोगों को खुश करोगे तो तुम ये विधि पूर्वक ये एकादशी पालन करोगे तो तुम्हारा जो पाप है पाप से मुक्त होकर तुम जो अभी दुख भोग रहे हैं वो दुख से तुम मुक्त हो सकते हैं। फिर से तुम स्वर्गलोक में अपना जो सेवा है वो तुम पुनराय प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सुनकर उनको प्रणाम किए ऋषि मार्कंडेय को, श्रद्धा से प्रणाम करने के बाद तो ये आषाढ़ महीना में जो कृष्ण पक्ष एकादशी है, हेमा मालिनी ने बहुत श्रद्धा से भक्ति से एकादशी को पालन किए। भगवान विष्णु को शुद्ध घी से उनका पूजन किए, आरती किए और आरती करने के बाद एकादशी का दिन में रात्रि भी रात को जागरण किए। उससे पहले दिन एकादशी व्रत का संकल्प किए। इस प्रकार से वो बहुत श्रद्धा भक्ति से जो एकादशी पालन किए। करने के बाद ब्राह्मण लोगों को भोजन कराया, अनुकल्प का नेक्स्ट डे जो द्वादशी का दिन पालन कराया और उन लोगों को दक्षिणा भी दिए। तो और एकादशी व्रत का जो महत्व भी श्रवण किए। तो इस करने से उनका जो श्वेत कोढ़ हो गए थे उससे आसानी से मुक्त हो गए हैं और पुनः वो स्वर्गलोक से वापस आ गए हैं उनका स्त्री का साथ। और स्त्री का साथ आने के बाद वो फिर से अपना जो शिव जी के लिए जो उनका जो सेवा था वो सेवा फिर से मिल गए और सब संकट से पाप से मोचन हो गए हैं। तो इसके लिए ये जो जोगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष आषाढ़ महीना में जो आ रहे हैं, आप सब लोग अगर ये एकादशी को करेंगे तो जिसका भी किसी कारण में कोई पाप है तो वो पाप से मुक्त हो सकते हैं। पाप से मुक्त होकर वो जो भी वो पाप के वजह से कुछ रोग भोग शोक भोग रहे हैं उससे भी मुक्त हो सकते हैं और अंतिम में भगवान जो वैकुंठ धाम की भगवत धाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए सब लोग आइए, जो आषाढ़ महीने
जो कृष्ण पक्ष एकादशी जोगिनी एकादशी आ रहे हैं, सब लोग पालन कीजिए और पालन करने के बाद आपका मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।